अब आगे। तापसी किचन में दादी के लिए कुछ पत्तों से दवा तैयार कर रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की आने की आहट के साथ आवाज़ें भी आने लगती हैं। तापसी को समझ नहीं आता कि बाहर कौन है। तापसी किचन में खड़ी थी, तभी एक लड़की अपनी सैंडल की टक टक की आवाज़ के साथ किचन में आती है और तापसी के पर चिल्लाते हुए कहती, तुम्हारे कान फूट गए हैं। उस लड़की के इस तरह चिल्लाने से तापसी पलट कर उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की तापसी को देखती रह जाती है। उसने तापसी के जैसी खूबसूरत आज तक किसी लड़की नहीं देखी थी। कुछ पलों में ही उस लड़की की आंखों में नफरत और जलन ने ले ली थी। वो तापसी पर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम 2 कौड़ी की नौकरानी, मुझे खुद यहाँ बोलने के लिए ही आना पड़ा। पानी लेकर बाहर आ। तापसी को उस लड़की की टोन और रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मानव की बात याद करके चुप रह गई कि उसे इस घर में किसी से भी उलझना नहीं है। तो वो हाँ में सर हिला देती है। वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। तापसी कुछ ही देर में एक ट्रे में कुछ गिलास पानी के बाहर लेकर आती है। लिविंग एरिया में वो देखती है 2 अधेड़ उम्र का जोड़ा और उनके साथ 2 लड़कियां बैठी थीं, जिनमें से एक किचन वाली लड़की ही थी। तापसी उन सबको पानी देती है, तभी वो औरत कहती है, ताई जी को कब से खूबसूरत नौकरानियां रखने का शौक हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जब से मेरे घर से बदसूरत चेहरा बाहर गए थे। ये आवाज़ सुनकर वो सब अपनी जगह पर जम जाते हैं और फिर जल्दी से उस पर पानी के गिलास को वहीं टेबल पर रख कर उन चारों के चारों खड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी बाहर से कहता है, जी कैसी हैं आप? दादी उसे देखकर कहती है, ठीक वैसे ही पुत्र जैसा तू छोड़कर गया था। तो ये थे दादाजी के छोटे भाई के बच्चे। वो आदमी था अनूप तनेजा। उनकी पत्नी का नाम था नीलिमा। जो लड़की किचन में गई थी निकिता, इन दोनों की बेटी, और जो दूसरी लड़की उनके साथ थी वो थी सोनिया, निकिता की मौसी की लड़की, जो बचपन से ही तनय से प्यार करती थी। निकिता का एक भाई भी था जो अभी घर नहीं आया था। दादी दादाजी की वजह से इन लोगों को झेलती थी, वरना वो इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। और तनय के लिए तो ये लोग कोई मायने ही नहीं रखते थे, इसलिए उनके होने ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपनी दादी से मतलब था। अनूप मुस्कुराती हुई दादी के पास आकर उन सब के पैर छूकर कहता है, प्रणाम ताई जी। दादी उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, जिंदा रहे पुत्र। फिर उनकी नज़र तापसी पर जाती है, जो ट्रे लेकर अभी भी वहीं खड़ी। ये देखकर उसके पास जाती है, तापसी पुत्र तू ये ट्रे लेकर क्यों खड़ी है? तभी निकिता कहती है, दादी घर की नौकरानी ऐसी ही खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा? फिर निकिता तापसी के आगे चुटकी बजाती हुई कहती है, हे यूँ खड़े खड़े शकल क्या देख रही है? जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। निकिता की बात सुन दादी गुस्से से कहती, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी केयर टेकर है। और फिर तापसी से कहती, चल बेटा तू मेरे साथ चल, तुझे ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर दादी तापसी को अपने साथ लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही निकिता सोनिया से कहती, ये दादी भी ना केयर टेकर है तो क्या हुआ, काम तो करती ही है ना हमारे घर पर। वहीं दादी तापसी को अपने रूम में लाकर कहती, तापसी बेटा इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना, ये लोग बड़े ख़राब हैं, और अगर तुझे ये ज़्यादा परेशान करे तो तू सीधा मुझे बताना। और तू चुप क्यों रही उस दिन की तरह, जैसे तूने उन लड़कियों को जवाब दिया, वैसे जवाब क्यों नहीं दिया तूने आज? दादी की बात सुनकर तापसी मुस्कुराती हुई कहती है, दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? इससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। और छोड़िए ना आप उन लोगों को। तापसी अब दादी के साथ ही उनके रूम में रहती है। रात को तापसी दादी को उनकी दवाई देने के बाद जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती वहीं बैठी रहती है। दादी के सो जाने के बाद तापसी अपने रूम में जाती और खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तापसी आज उस बारे में सोच रही थी जैसे उसने आज निकिता से बात की। मानव और संध्या ने तापसी को हमेशा अपनी पलकों पर बैठाकर रखा था। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे तापसी ने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। ये सोचकर तापसी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो चांद की तरफ देखकर कहती है, दी जीज क्या आप दोनों मुझे मिस कर रहे हैं?
तापसी अपने ख्यालों में गुम चांद को देखकर आंसू बहा रही थी। तभी बाहर एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकती। एक गार्ड गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उसमें से तनय बाहर निकलता है। तनय अंदर आ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र खिड़की पर खड़ी तापसी पर जाती है। तापसी के इस वक्त बाल खुले थे और वो एकटक बस उस चांद को देख रही थी। वहीं तनय की आँखें भी उस पर जम जाती हैं। तनय एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान था। कोई भी चीज़, इंसान या बात उसको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तनय का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल इस तरह से था कि उसका मन उसकी परमिशन के बिना उससे कुछ भी नहीं करवा सकता था। पर पहली बार तापसी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी तरफ देखने से, और ख़ासकर उसकी वो आँखें जो बेहद जानी पहचानी लगती थी। तनय एक टक अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी की भी एकदम से नज़र नीचे खड़े तनय पर जाती है। एक पल के लिए उन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। तापसी तनय को देखते ही एकदम हड़बड़ाकर अपनी खिड़की के पर्दे खींच देती है और जल्दी से अपने बेड पर बैठकर वो कहती है, ओ गॉड, ये दानव तो लौट आया। कुछ भी हो तापसी, तुझे इस शैतान से दूर रहना है। और उसकी वो आंखें कितनी भयानक है। फिर तापसी जल्दी से अपना ब्लैंकेट खींचकर अपने ऊपर डाल देती है और कहती है, जी ये आपने मुझे कैसे लोगों के बीच भेज दिया है। तनय भी अब तक अपने रूम में जा चुका था। वो इस वक्त शावर के नीचे खड़ा अपने दोनों हाथ दीवार पर रख के कुछ सोच रहा था। उसके मजबूत हाथों के कट्स और पिट्स पर एब्स साफ नज़र आ रहे थे। उसकी आंखें जो इस वक्त बेहद शांति पर अंदर मानो बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ तापसी एक गहरी नींद में सो चुकी थी। इसके आगे का पार्ट